टाटा ने बनाई ऐसी तकनीक, अब आईफोन हो जाएंगे बर्बाद। आईफोन सेक्टर का बदल जाएगा पूरा नक्शा। अब आईफोन बिकेंगे कौड़ियों के भाव। अमेरिका से लेकर चीन तक मचा हड़कंप। दोस्तों, आए दिन भारत हर सेक्टर में अपना कब्जा कायम करता जा रहा है, जो अमेरिका से लेकर चीन को टेंशन में डाल दिया है। दोस्तों, जिस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को लेकर चीन इतना उछल रहा है, और वहीं अमेरिका भी जो खुद को इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का बादशाह समझता है, आज भारत ने ऐसा झटका दिया है कि इनकी 7 पुश्त याद रखिएगी। दोस्तों, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का हब कहे जाने वाला चीन, उसी की पूरी दुनिया पर मोनोपोली चलती है। एयरफोन से लेकर मोबाइल फोन तक के सप्लाई चेन को चीन अपने कंट्रोल में कर रखा है, क्योंकि अमेरिका की बड़ी से बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियां चीन में एस्टैब्लिश्ड है और इन्हीं का फायदा लेकर चीन पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। लेकिन दोस्तों, अब टाटा इनकी मोनोपोली को जड़ से खत्म करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए नए मोबाइल फोन बन रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी का यूज दिनों के दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं सेमीकंडक्टर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इस सेक्टर में चीन और अमेरिका का दबदबा है। ताइवान की कंपनी भले ही इस सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन वह चीन और अमेरिका के अंडर में कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि मोदी सरकार ने ऐसी रणनीति अपनाई है, यानी ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि चीन में जो बड़ी से बड़ी आईटी कंपनियां अपनी यूनिट एस्टेब्लिश किए हुए हैं, वह अब चीन को छोड़कर भारत में आने के लिए उतावली हो गई हैं। यानी चीन अब पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा। वहां कोई आईटी कंपनियां नहीं रहेंगी। सारी आईटी कंपनियां भारत में आकर एस्टेब्लिश हो जाएंगी और भारत आईटी दुनिया का हब बनने जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत की सुई से लेकर ट्रक बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा ग्रुप के हाथ में अब एक और बहुत बड़ी आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी लगने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब भारत के अंदर बड़े स्तर पर आईफोन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब भारत पूरे आईफोन यूनिट को कंट्रोल करने वाला है। यानी अब भारत पूरी दुनिया का आईफोन सप्लाई चेन बनने वाला है और चाइना, जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है, उसका किरदार भारत निभाने वाला है। प्लानिंग यह भी है कि भारत के अंदर आईफोन 16 का प्रोडक्शन इसी 1-2 महीने के बीच में शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लॉन्च से पहले भारत के पास भारी मात्रा में स्टॉक हो जाए। और दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल यानी 2023 में भारत ने 4 से 5 बिलियन $US के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे और इस साल भारत का टारगेट है पिछले साल की अपेक्षा 4 गुना आईफोन एक्सपोर्ट करने का। दोस्तों, ऐसा टाटा पहली बार नहीं करने जा रही है, बल्कि पिछले 2 सालों से लगातार टाटा कई आईटी कंपनियों को, यानी आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को एक्वायर कर चुकी है और अब एक और सबसे बड़ी जानी मानी आईफोन बनाने वाली कंपनी को एक्वायर करने जा रही है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। चीन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से चरमराने वाली है। अब चीन भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मांगेगा और भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि इस समय अमेरिका और चीन के बीच तनाव चल रहा है और अमेरिका की कई सारी बड़ी कंपनियां चीन में एस्टैब्लिश हैं। वहां पर उनकी कई यूनिट मौजूद हैं और अमेरिका चाह रहा है कि हमारी सारी कंपनियां चीन से उठकर किसी और देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। और आपको बता दें, अमेरिका की जो एप्पल कंपनी है, वह खुद आईफोन नहीं बनाती है, वह कॉन्ट्रैक्ट देकर मैन्युफैक्चरिंग कराती है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान की 3 दिग्गज कंपनियां करती हैं, जिनका सबसे ज्यादा आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन में ही मौजूद है। अब यह तीनों दिग्गज कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेटे हुए भारत आने वाली हैं। एक तो ऑलरेडी भारत में आ गई है और उसको टाटा ने खरीद भी लिया है, लेकिन अब 2 और दिग्गज कंपनियां भारत में आने वाली हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, उसी को लेकर आज बड़ी खबर आई है। उस कंपनी ने पूरी तरह से टाटा के साथ डील कर लिया है और ये कंपनियां भारत को तकनीक ट्रांसफर करने के साथ साथ
यूनिट भी लगाएंगी। दरअसल दोस्तों, ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन, ये 3 ही मेजर प्लेयर हैं जो बड़े स्केल पर आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें से विस्ट्रॉन नाम की कंपनी को टाटा ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए में उनकी पूरी यूनिट को एक्वायर कर लिया और यहां पर आईफोन का प्रोडक्शन चालू किया गया। और अब खबर सामने निकल कर आई है कि ताइवान की दूसरी कंपनी पेगाट्रॉन को भी टाटा ग्रुप एक्वायर करने जा रही है। इसमें 65% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप की होगी, बाकी बचा यानी 35% पेगाट्रॉन की हिस्सेदारी होगी, जिसके बाद टाटा ग्रुप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़े स्तर पर आईफोन्स को प्रोड्यूस कर सकती है। और टाटा ग्रुप यहीं पर नहीं रुकने वाली है, बल्कि उनके कई सारे कॉन्टैक्ट हो चुके हैं ताइवान के साथ, ताकि वह भारत के अंदर नई चिप प्लांट सेटअप कर सके, वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, यानी यहां पर 1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी और बड़े स्केल पर भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। और साथ ही आपके मन में सवाल भी आ सकता है कि एप्पल, जो कि अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका को यहां से दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन इस केस में अमेरिका इंपोर्टर बनना चाहता है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका खुद आईफोन का प्रोडक्शन नहीं करेगा, और अगर पूरी डिपेंडेंसी चाइना, ताइवान पर रख देते हैं तब भी इन्हें दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए एप्पल अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और अब डाइवर्स करके इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें भारत, वियतनाम, चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान शामिल हैं। वैसे तो भारत ने PLI स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत तमाम ताइवानी कंपनियां भारत से अट्रैक्ट हुई हैं, जिन्होंने भारत में मोटी इन्वेस्टमेंट की है, ताकि उन्हें इंसेंटिव मिल सके और भारत में बड़े स्तर पर वह सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएं। अगर बात की जाए ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी पेगाट्रॉन की, तो इसमें भारत के करीब 9500 लोग काम कर रहे हैं और सालाना इसमें से 45 लाख आईफोन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। कंपनी ने 2022 में भारत में बिजनेस शुरू किया था। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। पेगाट्रॉन एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जिन्हें स्मार्टफोन PLI स्कीम के तहत चुना गया है, लेकिन इसे केवल 4 साल ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसने फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन की तुलना में 1 साल बाद निर्माण शुरू किया था। कंपनी ने PLI स्कीम के तहत FY23 और FY25 के बीच 1132 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था। अभी भारत में अधिकांश आईफोन फॉक्सकॉन बनाती है, लेकिन टाटा ग्रुप इन दोनों कंपनियों को एक्वायर करने के बाद भारत की पहली कंपनी बन जाएगी जो सबसे ज्यादा आईफोन्स मैन्युफैक्चर करेगी। और सबसे अच्छी बात कि आज भारत उस स्थान पर पहुंच चुका है कि भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी स्मार्टफोन हैं, इनका 80% हिस्सा भारत में ही तैयार किया जा रहा है। ये बात सही है कि हम असेंबलिंग कर रहे हैं, लेकिन 80% तक हम पहुंच चुके हैं। वहीं एप्पल भारत में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है और टाटा पेगाट्रॉन के बीच डील इसी योजना का हिस्सा हो सकता है। एप्पल चीन में इसी स्ट्रेटजी के तहत काम करती है, जहां 90% सप्लायर चाइनीज हैं। वियतनाम का मामला अलग है, क्योंकि वहां कोई मजबूत कंपनी नहीं है। कंपनी वियतनाम में आईपैड और मैक पर्सनल कंप्यूटर बनाती है, लेकिन वहां आईफोन नहीं बनाए जाते हैं। दोस्तों, टाटा अगर इसी तरह आईफोन सेक्टर में काम करती रहेगी तो दोस्तों बहुत जल्द आईफोन भारत में बहुत ही सस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।